धनबाद तथा बोकारो जिले में भोजपुरी मगही भाषा को क्षेत्रीय भाषा की सूची से हटाने के बाद आज तोपचाची मानटार चौक स्थित विनोद बिहारी महतो एवं स्वर्गीय टेकलाल महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। भाषा आंदोलनकारियों ने कहा कि जब तक राज्य सरकार खतियान आधारित स्थानीयता लागू नहीं करती है, आंदोलन जारी रहेगा। जिस प्रकार से धनबाद तथा बोकारो जिलों में भोजपुरी मगही को सौंपा गया था और कल अधिसूचना जारी की गई कि यहाँ से भोजपुरी मगही को हटा लिया गया, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया? सभी के जोहार। जैसन कि कल रात उन्हें पता चल रही कि भोजपुरी और मगही धनबाद और बोकारो से हटवल गया है। हमने के यानी ईटा में ज़्यादा खुशी जाहिर नहीं करेंगे, काहे कि हमने के मुख्य मुद्दा रह गया है कि 1932 जब तक लागू ना आते तब तक हमने के आंदोलन जारी रहते। और जिसे भाषा अभी यानी झारखंड में किस तरह से अभी तय कर जीते है यानी नीति, उसका भी पता नहीं चल रहा है। यानी हेमंत सोरेन की कह रहा है पता नहीं चल रहा है। उठा हमने के यानी जब तक लागू ना आते 1932 नीति तब तक हमने आंदोलन जारी रहते। सभी यानी आंदोलनकारी के जोहार करो और सबके जोहार करो, प्रणाम करो। सभी भाई बहन के आंदोलन में जो सहयोग दल थे, माई बहन भाई बहन लगभग एक महीना से लगभग यानी प्रोग्राम पे चल रहे, आंदोलन पे चल रहे। खाली सीमित नहीं रह गया धनबाद और बोकारो में, जब पूरा राज्य तक चल रहे तब जाके कल हेमंत सोरेन मजबूर रहे, तब जाके कल भाषा तो वापस ले रहे। उटा में अगर यानी सरे नहीं दबे हेमंत सोरेन के, काहे कि ईटा में हमने के बहुत मेहनत कर लिए तब जाके वापस ले ले। जब तक ईटा पूरा झारखंड के नीति न बनते तब तक हमने के यानी उलगड़ान जारी रहता है। एक के साथ हम कह के अपन वाणी को विराम दियो। जय झारखंड। करीब 1.5 महीना के आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने कल एक अधिसूचना जारी करती है और धनबाद और बोकारो जिला में जो क्षेत्रीय भाषा शामिल किया गया था भोजपुरी मगही को, उसको वापस कर लिया गया। आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस विषय में? आज उसी प्रतिक्रिया के लिए हम लोग आज जो झारखंड के महापुरुष हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है उनको हमने आज माल्यार्पण किया है। और सरकार ने ये कोई वापस करके हम लोगों पे किसी प्रकार का कोई एहसान नहीं किया है। सरकार ने जो गलती की थी उस गलती को उन्होंने सुधारा है और अभी भी इसमें कई प्रकार की त्रुटियां हैं जिसके लेके हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और करेंगे। जब तक खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू नहीं होगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा और जब तक सरकार खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू नहीं करेगी तब तक हम लोग सरकार को चैन से रहने नहीं देंगे। तो इसके मतलब है कि आप लोग 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने के लिए भी अभी आंदोलन, आप लोगों का आंदोलनरत रहेगा? एकदम, हर झारखंडी की पहचान है खतियान, तो खतियान आधारित स्थानीय नीति यहाँ पे लागू करना होगा, नियोजन नीति लागू करना होगा। उसके बाद ही सरकार को हम लोग चैन से रहने देंगे, नहीं इससे पहले सरकार को हम लोग चैन से रहने देंगे। क्या कुछ आप लोग आज यहाँ पे कार्यक्रम किया? कल कालू कराती जैसे कि झारखंड सरकार एगो नोटिफिकेशन जारी करके ये तो पहले धनबाद और बोकारो में जेटा मगही और भोजपुरी JSSC के द्वारा में ऐड करल गया हलो जो भी जिलावार नियुक्ति में, ओकरा सबसे पहले तो इटा वापस ले लो। और थोड़ा सा हमने खुशी जाहिर करते हुए, क्या अभी पूर्ण रूप से हमने खुशी के इजहार नहीं कर सकल ही जब तक क्या कि नियमावली भी बनल है। तो जो झारखंड में 10th और 12th करल है वह यहाँ के वैकेंसी के पात्र बने पाते। लेकिन हमारे यहाँ झारखंडी बहुत सारा ऐसा है और झारखंडी जानलो जाते रहे कि बहुत जगह से पलायन करते रहे वो सब नौकरी खातिर, बिजनेस खातिर। तो यहाँ गिदर गिले जब बाहरे पढ़ल है उगली की यहाँ के नौकरी में ओकर की मतलब ओकरा दर्जा नहीं मिलते। तो ई चीज खातिर तो लड़ाई अभी तक जारी रहतो। और मेन मुद्दा हो यहाँ पर हटे कि जकर पास खतियान हो, खतियानधारी ही झारखंडी लाओ, बाद बाकी कोई झारखंडी नहीं लाओ। यानी मेन बात हटे हो कि स्थानीय नीति जो हो खतियान आधारित बनवे है, तो दूसरा बात नियोजन नीति भी खतियान आधारित बनवे है। तो अब जाके हमारे झारखंड वासी के सही रूप से और हक और अधिकार मिले पर। आपका परिचय? मेरा परिचय पप्पू कुमार महतो। जिस प्रकार से धनबाद तथा बोकारो जिलों से भोजपुरी मगही को जो क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया था, कल अधिसूचना जारी करके राज्य सरकार ने इसे हटा दिया, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? पहले तो इस आंदोलन में शामिल जितने भी भाई बहन माताएं बहनें सबको जोहार। उनके आंदोलन के प्रयास से ही आज हेमंत सरकार चुका है और धनबाद और बोकारो से मगही भोजपुरी और अंगिका को हटाया गया है। पहली बात तो झारखंड इन दोनों जिलों में भोजपुरी मगही और अंगिका को शामिल ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि दोनों ही जिले के किसी भी गांव में इस भाषा को नहीं बोला जाता था। ये भी गलत नीति के चलते हेमंत सरकार ने इन भाषाओं को धनबाद और बोकारो में सौंपने का कार्य किया था। और 1.5 महीना से हम सभी
भाई बहन बंधु माताएं सब लग के इस आंदोलन को चला रहे थे। उसी में आज हम लोग की छोटी सी जीत हुई है, जिसके चलते हेमंत सरकार को झुकना पड़ा है और धनबाद और बोकारो से भोजपुरी मगही अंगिका को हटाना पड़ा है। लेकिन ये आंदोलन यहीं पे नहीं रुकेगी। जब तक स्थानीय नियोजन नीति बन जाती, खतियान आधारित नीति नहीं बन जाती झारखंड में, तब तक हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। और अगर हेमंत सरकार ये सोचती है कि भोजपुरी अंगिका और मगही को धनबाद और बोकारो से हटाने के बाद हमारा आंदोलन थम जाएगा, तो ये उनका गलत सोचना है। ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा और इसके लिए झारखंड के जितने भी युवा हैं, केवल धनबाद और बोकारो के नहीं, झारखंड जिले के जितने भी जिले हैं 24 जिले, वहाँ के सारे युवा अब जाग चुके हैं और वो तभी थमेंगे जब तक झारखंड में स्थानीय नीति और खतियान आधारित नीति नहीं बन जाती। धन्यवाद। आप लोगों का मेरा नाम गोकुल मुखर्जी हुआ। कल राज्य सरकार ने धनबाद तथा बोकारो जिला से भोजपुरी मगही को जो क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया था उसको हटा दिया गया है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? ये झारखंड का उद्देश्य यही था, झारखंड अलग राज्य करने के लिए, कि यहाँ का स्थानीयता को परिभाषित और नियोजन नीति को पहले सरकार परिभाषित करे, उसके बाद स्थानीय और नियोजन का जो यहाँ हमारे नौजवानों को, छात्रों को, छात्राओं को जो लाभ मिलेगा झारखंड वासियों को, वो मिलना चाहिए पूर्ण रूप से। और जब तक नहीं होता है स्थानीय नीति और नियोजन नीति, तब तक झारखंड का छात्र, युवा, नौजवान, झारखंडी सभी आंदोलन में शामिल रहेंगे। और जब तक हक अधिकार नहीं मिलेगा, हम लोग एक छत्र आंदोलन करते रहेंगे।